आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर सुंदर समय दिया ताकि आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन को सीख सके, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ में एक वचन को पढ़ सकते हैं। योएल नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 14 पद। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान करें। प्रियो, यहाँ पर योएल नबी स्वयं परमेश्वर के कलीसिया को, इस्राएलियों को बातचीत करता है और उनसे कहता है कि उपवास का दिन ठहराओ। दूसरा, महासभा का प्रचार करो। तीसरा, देश में रहने वाले जो पुरनिये लोग हैं उन सबको इकट्ठा करके परमेश्वर के भवन में लाओ ताकि वे सब मिलकर परमेश्वर की दुहाई दे सकें। ऐसा क्यों बोलता है? क्या कारण आ गया कि कलीसिया को अब उपवास करना है? क्या कारण आ गया कि अब कलीसिया में महासभा रखना है? कलीसिया में जो देश में जो पुरनिये लोग हैं, क्यों उनको कलीसिया में बुलाना है और एक साथ परमेश्वर की दुहाई देना है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जिस देश में परमेश्वर के लोग रहते थे, उस देश में टिड्डियों का आक्रमण आया। टिड्डी लोग जो है वे उस देश में आक्रमण को लेकर आया और वे टिड्डी लोग क्या किए? उस देश के फसल को बर्बाद कर दिए। जो दाख की बारी लगा हुआ था, जो अंजीर में जो फल लगा हुआ था, यहां तक कि जो वे गेहूं का खेती किए थे और जो कुछ फसल उन्होंने लगाया था, अनार का हो या सेब का हो या मैदान में जितने भी वृक्ष हैं, उन सब के फसल को ये टिड्डी लोग क्या कर दिए? उसको नुकसान कर दिए, उसको नाश कर दिए। देश का फसल बर्बाद हो गया, देश का आर्थिक स्थिति डगमगा गया, देश का आर्थिक स्थिति पहले जैसा था वैसा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि देश में विनाश आ गया है टिड्डियों के द्वारा। लेकिन जब योएल नबी को जब मालूम चल गया, तब योएल नबी कलीसिया में संदेश देता है, अब इस टिड्डी से केवल एक ही व्यक्ति हमको बचा सकता है, जो आकाश और पृथ्वी के स्वामी है, अर्थात परमेश्वर। तब वे क्या किए? कलीसिया सब लोग एक मन होकर उपवास का दिन ठहराया, महासभा का प्रचार किया, देश के सब लोग इकट्ठे हुए और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, सब मिलकर एक साथ परमेश्वर की दुहाई दिया कि परमेश्वर इस टिड्डियों से क्या कर ले, तू हमको और हमारे देश को बचा ले। जब ऐसा उन्होंने उपवास के साथ प्रार्थना किया, अपने पापों से पश्चाताप किया, अपने पापों से मन फिराया, तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 2 अध्याय का 25 पद में, जिन वर्षों की उपज को टिड्डियों ने खा दिया था, उन सब की हानि मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? भर दूंगा। प्रियो, 1 अध्याय में उस देश में टिड्डियों के द्वारा विनाश आ गया था, लेकिन 2 अध्याय में जो भी विनाश उस देश के ऊपर आया था, उस सब का विनाश जो भी आया था, उन सारे उसका हानि को स्वयं परमेश्वर क्या कर दिया है? 2 अध्याय में भर दिया है। परमेश्वर आपके जीवन के लिए, परमेश्वर आपके परिवार के लिए, परमेश्वर आपके कलीसिया के लिए कुछ नया अध्याय रखा है, जिस अध्याय में आपका जीवन बदल जाएगा। हो सकता है पिछला दिन बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारे वस्तु का आपके जीवन से हट गया, बहुत सारे वस्तु आपके जीवन से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन विश्वासियों, परमेश्वर के लोगों, इस बातों को ध्यान दीजिए। परमेश्वर आपके लिए एक नया अध्याय लिखा हुआ है, एक नया अध्याय परमेश्वर आपके लिए रखा है। उस अध्याय में जो भी कुछ आपका हानि हुआ, सब हानि को मेरा परमेश्वर आपके लिए भर देगा। क्यों ना आज की सुबह के समय हम उपवास के दिन ठहराए, हम महासभा का प्रचार करें, हम कलीसिया एक मन होकर हम परमेश्वर के दुहाई दे। हमारा परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम को स्वर्ग से प्रकट करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस वक्त हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर,
आपको धन्यवाद देते हैं स्वामी आपके जीवित वचन के लिए। वचन के अनुसार परमेश्वर आपने बातचीत किया स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार हर एक का जीवन होने के लिए सहायता करें। आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु। जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। ये वचन आज सुनने वाले हर एक के जीवन में स्वामी 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल को लाने पाए और उनका हानि को यीशु आप भर दीजिए, ऐसा अनुग्रह प्रदान करे। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे, सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।